ठीक है बच्चों, अब ये नोट नंबर 1 देख लो, ये कुछ नहीं लिखा है। नोट नंबर 1 देख लो। नोट नंबर 1 में क्या है कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, इफ़ प्लेन्स P1 एंड P2 आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। अगर कोई भी दो प्लेन, अच्छा ठीक है, उससे भी पहले अगर दो प्लेन्स हैं तो दो प्लेन्स के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। या तो वो देखो ऐसे करके दो प्लेन्स क्या हो जाए, आपस में पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, दोनों प्लेन्स आपस में ऐसे कॉन्साइड कर जाए, सेकेंड पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कि दोनों प्लेन ऐसे कट करे एक स्ट्रेट लाइन पे, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। पहला पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग। तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों प्लेन नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल तो कट करेगा स्ट्रेट लाइन पे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या, वो दोनों प्लेन क्या हो जाए, आपस में कॉन्साइड कर जाए। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहला क्या गिवन है कि इफ़ P1 एंड P2 आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल और डिस्टिंक्ट हो जाए तो उसका कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बट नॉट इक्वल टू D1/D2। मतलब एक्स वाई और जेड के कॉफिशिएंट्स जो है वो तो प्रोपोर्शनल होंगे, बट जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये हमारा प्लेन का है, ये पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, ये एक प्लेन दे रखा है, इसके ये ऊपर एक दूसरा प्लेन है, तो दोनों प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है, तो ये कंडीशन आ गया। ठीक है, सेकंड में क्या है कि ये दोनों प्लेन आपस में कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्साइड कर रहा है तो इससे कैसे पता चलेगा कि P1 एंड P2 कॉन्साइड कर रहा है। इस केस में क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 एंड D1/D2 ये सारे इक्वल होंगे। एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा सेकेंड केस हो जाएगा व्हेन टू प्लेन्स कॉन्साइड्स। तो ये ऐसे मतलब ये इस तरह से ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ये जो मैं लाइंस दिखा रहा हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों प्लेन्स जो है ना आपस में कॉन्साइड कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ़ ऑल द थ्री प्लेन्स, अच्छा अब तीन प्लेन पर आ जाओ। दो प्लेन में तो मैंने बता दिया कि दो प्लेन या तो क्या होगा, या तो दो प्लेन आपस में कट करेगा, या तो दो प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या तो दो प्लेन कॉन्साइड करेगा। तो कट करेगा तो क्या होगा, कट करेगा तो A1/A2, ये जो दो कंडीशन बताए ना मैंने, ये दो कंडीशन, ये कंडीशन और ये जो कंडीशन बताया, ये दोनों कंडीशन नहीं होगा। मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेन्स आपस में कट करेगा एक स्ट्रेट लाइन पे। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ जाए बट नॉट इक्वल टू D1/D2 हो जाए तो दोनों प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। और A1/A2 B1/B2 C1/C2 और D1/D2 ये दोनों इक्वल हो जाए, ये सारे इक्वल हो जाए तो क्या होगा, कॉन्साइड होगा। और अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल गया, या तो मैं ऐसे बोल लो A1/A2 B1/B2 इक्वल मिल गया बट नॉट इक्वल टू C1/C2 मिला, तो दोनों प्लेन्स क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा। ये तो दो प्लेन्स में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ये मैंने बता दिया। अब आ जाओ तीन प्लेन पर। तो बच्चों ध्यान से सुनो इसको, अगर तीन प्लेन होगा तो दो प्लेन ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे होगा कि दो प्लेन्स आपस में पैरेलल हो जाए, कोई भी तीन प्लेन अगर गिवन है तो तीन प्लेन में दो प्लेन पैरेलल हो जाए और तीसरा प्लेन भी उसके पैरेलल हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी। मतलब तीनों प्लेन्स पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, फर्स्ट केस। या तो तीनों प्लेन आपस में कॉन्साइड कर जाए, पहला प्लेन दूसरा प्लेन और ये तीसरा प्लेन कॉन्साइड कर जाए, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, ये पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि तीन प्लेन्स है ना, तो दो प्लेन तो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए और तीसरा प्लेन इसको ऐसे कट कर दे, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दो प्लेन कॉन्साइड कर जाए, तीसरा प्लेन कट कर जाए। ये पांचवी पॉसिबिलिटी क्या हो गया कि तीनों प्लेन कॉन्साइड कर जाए, पहला भी प्लेन ऐसे, दूसरा भी प्लेन ऐसे, तीसरा प्लेन, ये तीनों कॉन्साइड कर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी, मतलब क्या मैंने बोला कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर हमारे पास तीन प्लेन्स होंगे तो तीनों प्लेन्स आपस में पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, या तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए और एक कट कर जाए। मतलब एक जो होगा उन दो पैरेलल्स के नॉन पैरेलल हो जाए, दो पैरेलल्स प्लेन के नॉन पैरेलल हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बताया कि दो प्लेन्स कॉन्साइड कर जाए और तीसरा प्लेन कट कर जाए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या बताया, चारों प्लेन आपस में क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पांचवी पॉसिबिलिटी ये होगी कि ऐसे दो प्लेन आपस में कट करे
मतलब तीनों नॉन पैरेलल हो, दो प्लेन ऐसे कट करे लाइन पे और तीसरा प्लेन क्या हो उसको ऐसे कट कर दे लाइन पे। मतलब देखो बच्चे, ऐसे करके दो प्लेन ने कट कर दिया ऐसे करके, ठीक है, एक लाइन पर, और तीसरा प्लेन ऐसे लाइन पर कट करे, तो तीनों प्लेन के लिए एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अगर मैंने बोला कि तीनों प्लेन्स आपस में पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, तीनों प्लेन्स पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, तो तीनों प्लेन पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तीनों प्लेन पर अगर कोई तीन प्लेन में से कोई भी दो प्लेन पैरेलल हो जाए और तीसरा प्लेन उन दोनों प्लेन के पैरेलल हो जाए या दोनों प्लेन के साथ कॉन्साइड कर जाए या किसी भी एक प्लेन के साथ कॉन्साइड कर जाए या तीसरा प्लेन उन दो पैरेलल प्लेन्स के इंटरसेक्ट कर जाए, तो भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको तुम ऐसे देखो वन बाई वन। If all the three plane represented by equation 1 and 2 and 3 are parallel and distinct, parallel and distinct हो जाए तो ये क्या होगा, अगर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हुआ तो ये वाली केस हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0। कैसे हो रहा है वो अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ। पहली बात क्या बोल रहा हूँ कि अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। एंड द सिस्टम ऑफ इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो, अगर तीनों प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए तो एक भी पॉइंट तीनों प्लेन पे कॉमन नहीं होगा, कोई दो ही पैरेलल हो जाए ना, तीसरा मान लो उस दो पैरेलल के किसी भी एक प्लेन के साथ कॉन्साइड कर जाए तो भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अगर तीनों पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए या कोई भी दो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, अब तीसरा प्लेन चाहे कुछ भी होता रहे, दो पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट के साथ किसी एक प्लेन के साथ कॉन्साइड कर जाए या दोनों प्लेन को कट कर दे तो भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए तो ये सारे डेल्टा 0 हो जाएगा और सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा वो बताया जा रहा है। देखो ये पहला प्लेन और दूसरा प्लेन अगर पैरेलल है तो उसका ये कंडीशन है, ठीक है, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये कंडीशन है। पहला प्लेन और तीसरा प्लेन भी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये कंडीशन है। दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये कंडीशन है। ये मैंने डायग्राम से समझाया है कि P1 P2 P3 तीनों पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा, ये देखो डेल्टा हमने क्या लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसमें क्या है, ध्यान से देखो कि मैंने क्या बताया है, यहाँ से तुम देखो इसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 ये जो है ये प्रोपोर्शनल है ना यहाँ से यहाँ तक। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसके जो डेल्टा के फर्स्ट दो रोज हैं वो क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो फर्स्ट दो रोज प्रोपोर्शनल हो गए तो डेल्टा का वैल्यू 0। अब डेल्टा 1 आ जाओ, डेल्टा 1 में क्या है कि B1 C1 B2 C2 B3 C3, B1 B2 C1 C2, यहाँ ध्यान से देखो B1 B2, ध्यान से देखो इसको, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और यहाँ से देखो B3, देखो यहाँ से तुम देखो इसको, देखो यहाँ से क्या होगा, B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B3 अपॉन C3। या इस दो को देखो और इसको देखो, यहाँ से क्या है, B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B2 अपॉन C2 ये आ रहा है, या B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B2 अपॉन C2। और यहाँ से क्या आ रहा है, B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B3 अपॉन C3। तो इस दो से हमें क्या मिला, B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B2 अपॉन C2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू B3 अपॉन C3। देखो नहीं समझ रहे हो, यहाँ से देखो ये क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हमें मिला, B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B2 अपॉन C2। यहाँ से हमें क्या मिला, इस दो से B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B3 अपॉन C3। तो यहाँ से हमें इस दो से क्या मिला, B1 अपॉन C1 इज इक्वल टू B2 अपॉन C2 इज इक्वल टू B3 अपॉन C3। तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। जब ये प्रोपोर्शनल हो गया तो फिर क्या होगा, देख लो डेल्टा 1 0। क्यों, बिकॉज पहले दो कॉलम क्या हो गया, आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, तो डेल्टा 1 भी 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ डेल्टा 2 पर। डेल्टा 2 में क्या है, इसको तुम देखो, यहाँ से देखो A1 अपॉन, इसको इधर ले आओ, A1 अपॉन C1 इज इक्वल टू A2 अपॉन C2 और A2 अपॉन C2 इज इक्वल टू A3 अपॉन C3। इसका क्या मतलब हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल हो गया, तो डेल्टा 2 भी 0 हो गया। अब डेल्टा 3 पर आ जाओ। डेल्टा 3 क्या बोल रहा है, A1 B1 A2 B2,
यहाँ से देखो ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम भी प्रोपोर्शनल है। क्यों? बिकॉज A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2। देख लो A1 अपॉन, यहाँ से आ जाओ, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 और A1/B1 इज इक्वल टू A3/B3। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? A1B1C1 A2B2 A3B3C3 A1B1C1 A1B1C1। चलो यहाँ से देख लो A1B1 A1 A2 A3, ठीक है। A1/B1 इज इक्वल टू क्या मिला हमें? A2/B2। और यहाँ से हमें क्या मिला? A1/A3 इज इक्वल टू A3/B3। तो हमें क्या मिला? A1 A2 A3 B1 B2 B3। और यहाँ से देख लो A2/A3 इज इक्वल टू B2 A3/B3। यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? देखो यहाँ से क्या मिल रहा है? A1/B1 यहाँ से देखो इज इक्वल टू A2/B2। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? A1/B1। देखो यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? A1/B1 इज इक्वल टू A3/B3। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3। ऐसा मिल रहा है ना यहाँ से। तो देख लो क्या है इसका, क्या मतलब हुआ? A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3। इसका क्या मतलब हो गया? A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। तो जब ये प्रोपोर्शनल हो गया तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल हो गया, तो डेल्टा 3 भी 0 हो गया। तो हमें फाइनली क्या मिला? हमें फाइनली मिला कि ये जो थर्ड पॉइंट में मैं क्या समझा रहा हूँ कि तीनों प्लेन्स हैं ना, ये पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है। तो अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो उसमें क्या होगा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 हो जाएंगे, बट सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको तुम कैसे पहचानोगे? इसके लिए तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस गिवन होगा, ठीक है। और 3 इक्वेशंस में तुम क्या देखोगे कि पहला दूसरा प्लेन भी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है, उसका कंडीशन ऑलरेडी बता रखा है मैंने। और पहला दूसरा भी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है और पहला और तीसरा भी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है। इसका क्या मतलब है? तीनों पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है। तो जैसे ही तीनों तुम्हें पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट मिल गया, वैसे ही तुम क्या बोलोगे? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, ये 0 के इक्वल होगा एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।